हेलो दोस्तों। आज कल की जो दो क्लासेस थी अपने पास में, जो अपन देख रहे थे, उसके अंदर दो टाइप अपन लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। इसके अंदर दो टाइप कौन कौन से थे कि दो टाइप के अंदर आपने सर हमें बताया था कि भाई एक तो आपकी क्या होती है, अल्फ़ाबेट जो होते हैं। टाइप 1 के अंदर अपन ने जो सवाल किए थे, जो टाइप फर्स्ट के जो सवाल थे, ओनली हमारी नॉर्मल सीरीज़ थी। ABCD अल्फ़ाबेट जो था आपका नॉर्मल सीरीज़ थी, और नॉर्मल सीरीज़ के आंसर हम लोगों ने एकदम आराम से इजीली इस पे बेस्ड जो सवाल थे आराम से कर लिए थे। फिर थोड़ा सा चेंजेस क्या किया था एग्जामिनर ने, भाई थोड़ा सा चेंजेस ये हो गया था कि सर जो अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ है इसको इन्होंने क्या कर दिया था, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए। यदि अल्फ़ाबेट को क्या लिख दिया जाए, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, तो ये रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए तो हमको आंसर किस तरीके से देना था, तो वो हम लोगों ने देख लिया था कि सर जब भी क्या करेगा वो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेगा तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन जो बना रहेगा उसको लेफ्ट को किस में बदल देंगे, राइट में, और राइट को किस में बदल देंगे, लेफ्ट में बदल देंगे, और हम इजीली आंसर दे देंगे। ठीक है, तो ये दो टाइप अपन लोग क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। फिर आज की क्लास में अपन देखते हैं टाइप नंबर 3। तीसरे टाइप के सवाल किस तरीके से बन सकते हैं। है तो देखो अल्फ़ाबेट है, लेकिन इसके अंदर एग्जामिनर क्या करता है, आपको कुछ एक चेंजेस करवाता है, और कुछ एक चेंजेस करेगा उसमें आप क्या करते हो, उलझ जाते हो चीज़ें तो आप कर लोगे, जैसे जैसा वो बोल रहा है वैसा वैसा आप कर लोगे और क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। इसीलिए जो अपने को देखना है कि भाई अब नेक्स्ट चेंज वो क्या करता है। तो तीसरा आपका टाइप ये है कि इसके अंदर क्या किस तरीके के सवाल बनेंगे। लैंग्वेज कैसी रहेगी, लैंग्वेज रहेगी इफ़ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज़ डिलीटेड। क्या कर दिया जाए, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। इसका मतलब क्या है सर, जो हमारे नॉर्मल अल्फ़ाबेट है, इसमें क्या कर रहा है, ए से शुरू करते हुए बोला है ना, इफ़ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज़ डिलीटेड, है ना। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक अल्टरनेटिव मतलब एक के बाद ए से शुरू कर प्रत्येक दूसरा अक्षर, इसके बाद में आने वाला प्रत्येक दूसरे अक्षर को यदि हटा दिया जाए, इनको क्या कर दिया जाए, यदि हटा दिया जाए तो जो सीरीज़ है मेरे पास में बचती है, कौन सी सीरीज़ बचेगी, जब इसको हटा दिया जाएगा तो मेरे पास में बच जाएगी सर, क्या दिखेगा मेरे को, बी दिखेगा, ये डी है, एफ है, फिर उसके बाद में एफ के बाद एच दिखेगा। तो इस तरीके की सीरीज़ मेरे पास में बचेगी। मतलब क्या होगा कि मेरे पास जो सीरीज़ बच रही है उसके अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, एक तो जो दूसरे नंबर का है वो मेरे को दिखाई दे रहा है, चौथे नंबर का दिखाई दे रहा है, छठे नंबर का दिखाई दे रहा है, आठवें नंबर का दिखाई दे रहा है। इस तरीके से चलता जाएगा, 10 दिखेगा। मेरे को किस तरीके की सीरीज़ बन रही है, यदि सवाल के जो कहने पे मैंने क्या किया कि आपको ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तब बताना है। अब बताइए मेरे को, जो आपके पास में जो ये नई सीरीज़ मिली है, इस नई सीरीज़ में बाएं से लेफ्ट से पांचवें के दाएं चौथा कौन सा होगा, बाएं से पांचवें के दाएं फोर्थ पोजीशन पे। अब जो ये आई है इसमें जो बाएं से पांचवें के दाएं फोर्थ अक्षर कौन सा होगा वो मेरे को बताना है। मतलब कुल मिलाकर के अभी मेरी सीरीज़ नॉर्मल सीरीज़ नहीं रही है, इसमें से क्या हो गए, एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज़ डिलीटेड, वो क्या हो गए, इसमें से डिलीट हो गए हैं, उनको हटा दिया गया है। तो मेरे पास अब सीरीज़ कौन सी बच गई, ये वाली बच गई है। अब मेरे पास सीरीज़ कौन सी बच गई है, ये वाली बच गई है। अब इस सीरीज़ को ध्यान में रखते हुए आपसे ये सवाल पूछा गया है। क्लियर होगा यहाँ तक, शायद यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो अब इस सवाल को किस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे, मतलब अभी देखा जाए तो यहाँ से क्या हुआ कि सर वही देखते हैं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पास तो क्या है, नॉर्मल ये है, तो इसका कौन सा हो गया, 1 2 3 4, और ये इस तरीके से चलता जाएगा। लेकिन इस बार क्या होगा, मेरे पास में मेरे को कितने हुए भाई, एक एक तो लेटर चलाया गया, टोटल 26 होते हैं, 26 में से अल्टरनेटिव लेटर चले गए हैं, तो टोटल मिलाकर के अभी मेरे पास में क्या बचे हुए हैं भाई, 13 ही बचे हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ से सब हटा दिए गए हैं, तो 13 ही लेटर जो थे मेरे पास में बचे हुए हैं, और 13 तो क्या हो चुके हैं, हट चुके हैं। तो इस तरीके की ये सीरीज़ मेरे को मिल गई है। अब यहाँ पे देखना कि सर सवालों को तो सोल्व करने का तरीका मेरे पास में था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने सिखा रखा था भाई। लेफ्ट से पाँचवें के राइट में फोर्थ कौन सा आएगा। तो ये तो सर सिंपल था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, दोनों क्या होने वाले हैं, अपोजिट है तो दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ऐड होकर के कितना बन गया, 5 और 4 9 बन गया। लेकिन 9 मेरे को बताना किधर से है,
हिंदी मीडियम वाले जो स्टार्टिंग में लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाले जो लास्ट में लिखा है उससे आंसर देते हैं। लेफ्ट से 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे लेफ्ट से 9वां अक्षर देखते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि सर आई, लेकिन ये मेरी नॉर्मल सीरीज़ अब नहीं है, ये नॉर्मल वाली सीरीज़ नहीं है। अगर नॉर्मल वाली सीरीज़ होती तो मेरा आंसर आई हो जाता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अभी ये लेफ्ट से मेरे को क्या बताना है, 9वां अक्षर बताना है, और मेरी सीरीज़ कैसी बन चुकी है, ये वाली सीरीज़ बन चुकी है, मतलब ये वाली सीरीज़ बन चुकी है। और लेफ्ट से 9वां कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मेरा 9वां अक्षर कौन सा आएगा यहाँ पे? 18 पे कौन बैठा हुआ है? आर। तो 9वां लेटर कौन सा होगा? आर होगा इसका आंसर। देखिए सर, अब हम सर इसका आंसर हम कैसे दें? विदाउट पेन और कॉपी सवालों को सोल्व करने का अपन ने भी ठान रखा है कि भाई हमें उसी से सोल्व करना है। लेकिन सर अभी तो यहाँ पे तो दिक्कत आ गई, ये आंसर तो आया है लेफ्ट से 9। तो अभी देखना कि ये किस तरीके से मिले हैं मेरे को। भाई ये 2 मिला है तो इसके मैं थोड़ी सी रिदम को देखता हूँ कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है सर। इसको देखूँ तो मल्टीप्लाई बाई 2 करने पे ही आता है, मल्टीप्लाई बाई 2 करने पे ही आता है, मल्टीप्लाई बाई 2 करने पे ही आता है। तो इसका मतलब इस सीरीज़ में चल क्या रहा है? मल्टीप्लाई बाई 2। मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, जो इनके ओरिजिनल प्लेस है 1 2 3 4 5 ये जो चल रहे हैं, ऐसे करते करते कहीं ना कहीं पे यहाँ पे क्या आएगा? 9 भी आएगा। और इस 9 को मैं मल्टीप्लाई बाई क्या करूँगा? 2 करूँगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 18। और 18वें नंबर पे यहाँ पे कौन बैठा रहेगा? आर बैठा रहेगा। अरे क्लियर हुई कि नहीं हुई चीज़? मतलब कुल मिलाकर के लेफ्ट से क्या हुआ है? लेफ्ट से 9वां अक्षर कौन सा आएगा? आर वाला आएगा। जैसे यहाँ से लेफ्ट से दूसरा अक्षर कोई पूछता तो बी थोड़ी ना आएगा, लेफ्ट से दूसरा अक्षर मेरे को पूछेगा तो यहाँ पे कौन आएगा? डी आएगा। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट और ये सेकंड कौन सा है? डी है। लेकिन डी क्या है यहाँ? वैसे तो दूसरे पोजीशन पे है, लेकिन एक्चुअल में इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 4 है। तो वैसे ही यहाँ पे 9वें पे कौन बैठा रहेगा? आर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? आर। तो हम क्या कर सकते हैं कि सर सीधी सिंपल सी बात अपन को बता दीजिए कि इसमें इन सवालों को हमें डील कैसे करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आपने लैंग्वेज पढ़ी कि हाँ भाई ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया गया है, तो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए मेरा बेसिक मेथड तो वही रहेगा। लेकिन जब मेरे को लेफ्ट से मिल गया है आंसर, तो इसमें आंसर मैं कैसे दूंगा? मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो और आंसर बता दो। मल्टीप्लाई बाई 2 करने से क्या आया? 18, और 18 पे कौन आता है? आर आता है। तो आर मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज़? भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर जी यहाँ पे सीधी सी बात है, जब भी मेरे पास में इवन सीरीज आएगी, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ? इवन सीरीज या फिर सम सीरीज मान लो, सम सीरीज इसका मैंने नाम दे दिया। जब भी एग्जाम में क्या आ गई है? सम सीरीज आ गई है, एग्जामिनर बोलेगा नहीं सम और विषम, वो इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करेगा। वो लैंग्वेज यूज़ करेगा, कहा कि इस तरीके से अपने को बोलेगा तो आपको समझ में आ गई कि हाँ भाई ये इवन सीरीज चल रही है। और इवन सीरीज का जब भी मुझे आंसर देना है तो मैं किस तरीके से आंसर दूंगा? भाई लेफ्ट से जो चीज़ मेरे को मिलेगी, हमेशा ध्यान रखना इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। अभी आगे मैं कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा, उसमें आपको और समझा दूंगा। तो इसके अंदर क्या है? लेफ्ट में जो चीज़ आ गई है, जो मेरा आंसर आया है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो जो आंसर आएगा उसकी प्लेस वैल्यू पे कौन आ रखा है, उसका आंसर अपना वही आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई चीज़? आई थिंक मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा आपको कि इस तरीके की जो सीरीज होती है उसमें आंसर मेरे को कैसे करना है। मतलब सर जी इस सीरीज का आंसर हम कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय जो मेरे पास में आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके आंसर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 करने से मेरे को इनकी जो ओरिजिनल प्लेस वैल्यू है वो मेरे को मिल जाती है। तो ऐसे करते करते यहाँ पे क्या आ गया? अगर 13वां पूछ लिया जाता लेफ्ट से तो 13 दूनी 26, कौन सा आ जाएगा? लास्ट अक्षर कौन सा आएगा यहाँ पे? जेड इसका आंसर होगा। क्लियर है? आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसी से रिलेटेड कुछ एक सवालों की मैं प्रैक्टिस आप लोगों को और करवा देता हूँ, ताकि क्या है कि और आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उन चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलता हूँ। क्लियर है? नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों, अभी अपन क्या कर लेते हैं, इन क्वेश्चंस को और समझते हैं, ताकि क्या है कि आपको थोड़ा सा जो चीज़ मैंने बताई है वो आपको फिर से क्लियर हो जाए, आपके माइंड में पूरा एकदम सेट हो जाए। आपने पहले क्वेश्चन को उसको भी समझ लिया होगा। जिन बच्चों ने समझ लिया है वो उनको समझ में आ गया है। इसको आप वीडियो को पॉज करो और इन तीनों सवालों को करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद में जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ फिर आप उससे मैच कर लेना। ठीक है, तो आपकी यही प्रैक्टिस के लिए यही माध्यम रहेगा। क्वेश्चंस मैं इतने सारे करवा दूंगा। कल की क्लासेज में अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे?
20-21 क्वेश्चन कर लिए थे, फिर आज अपन ने एक क्वेश्चन वो देख लिया, 23, 24 और 25 ये क्वेश्चन आज अपना कर लेंगे। तो मैं क्वेश्चंस आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे करवा दूंगा, हालांकि क्लास में भी बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, जो मैं कहता हूँ थोड़ा कहना मानते चलें उसके साथ में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए अब इस सवाल को मेरे को सोल्व करना है, तो इसमें क्या दिक्कत है कि सर कोई दिक्कत नहीं है इसमें, भाई बाएं से 12वें के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो सीधी सी बात है, लेफ्ट से 12वें के लेफ्ट में फोर्थ, तो ये मेरे से पूछ रखा है। तो यहाँ पे मेरे को सीधी सी बात है, लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, जब लेफ्ट और लेफ्ट सेम कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 12 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। लेकिन 8 किधर से बताना है मेरे को आंसर किससे देना है, लेफ्ट से क्या बताना है मेरे को, लेफ्ट से 8वां अक्षर कौन सा होता है। तो सर लेफ्ट से 8वां अक्षर कौन सा होता है, ये मेरे को बताने के लिए अभी मेरे को अपन ने डिस्कस किया था कि ये ओरिजिनल आंसर मेरा नहीं होगा। लेफ्ट से 8वां आप एच बताने की कोशिश करोगे, लेकिन इस बार क्या है, एग्जामिनर ने मेरी सीरीज कैसी कर रखी है, अल्टरनेटिव लेटर ए से शुरू करते हुए सब हटा चुके हैं। तो मेरे पास में सीरीज अभी कौन सी बची हुई है, ये वाली बची हुई है। तो यहाँ से क्या बताना है मेरे को, जब भी लेफ्ट से आंसर है तो यहाँ से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाई 2 करके हम आंसर देते हैं। तो 8 दूनी 16 और 16 नंबर पे कौन आता है, पी आता है। मतलब लेफ्ट से 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां अक्षर कौन सा है, पी है, और वही मेरा क्या है, आंसर। मतलब कुल मिलाकर के मैं ये सीरीज बनाऊंगा नहीं एग्जाम में, ना मेरे को इस तरीके से काउंट करके देखना है कि लेफ्ट से कौन सा आ रहा है 8वां। मैं सीधी सी बात है, जो मेरा आंसर आया, जो मैं पहले सवालों करते आ रहा हूँ, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा। जब भी मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ तो इवन सीरीज से रिलेटेड जो भी सवाल आएगा वो मेरे को जो ये देगा, वैल्यू देगा, वो मेरी प्लेस वैल्यू होगी, उसी को मैं अंक मेरा आंसर बन जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। नेक्स्ट सवाल देखिए, इस क्वेश्चन को 24 को अपन करते हैं। क्या है, राइट से छठे के, भाई राइट साइड से जो 6 है, 6 के लेफ्ट में थर्ड कौन सा आएगा। सर सिंपल सा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, दोनों क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं। तो 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। लेकिन अभी क्या आंसर कहाँ से देना है मेरे को, राइट साइड से 9वां देना है। सर जी अभी थोड़ी मेरे को ये दिक्कत आ गई यहाँ पे, सर राइट साइड से चीज़ें मेरे को पता नहीं होती है, मैं तो कन्वर्ट करता आ रहा हूँ ना। जब राइट साइड से मेरे को चीज़ें पता नहीं होती है तो इस राइट साइड को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, लेफ्ट में कन्वर्ट करूँगा। और सर राइट को लेफ्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो आपने बताया था, क्या बताया था, 27 माइनस 9। अब 27 माइनस में 9 करूँगा। अब यहाँ समझना सर जी, ये थोड़ी गलती मेरे से ये हो जाएगी। क्या गलती हो जाएगी कि 27 माइनस में कब करता था, 27 माइनस में तब करता था जब मेरे पास में पूरे ए से लेकर के जेड तक के 26 लेटर हुआ करते थे। 26 लेटर मेरे पास में हुआ करते थे, तब मैं क्या करता था, 27 में से घटाता था। लेकिन अभी तो मेरे पास में टोटल लेटर हैं कितने, मेरे पास में कितने लेटर आएंगे, वहाँ पे कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, जेड पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन टोटल मेरे पास में 13 ही लेटर हैं। क्यों, क्योंकि अल्टरनेटिव लेटर क्या हो चुके हैं, हट चुके हैं ना, प्रत्येक दूसरा अक्षर हट चुके हैं। मतलब 13 अक्षर तो यहाँ से हट चुके हैं, बच्चे मेरे सीरीज़ के अंदर ओनली 13 ही हैं। तो जब मेरे पास में सीरीज़ के अंदर 26 लेटर हुआ करते थे तब तो मैं 27 में से घटाता था। अरे राइट से कोई चीज़ आ जाती थी तो जब मेरे पास 26 लेटर हुआ करते थे तब तो मैं 27 में से घटा करके आंसर बताता था, लेफ्ट में कन्वर्ट करता था। लेकिन अब मुझे इस राइट वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो मेरे को ये वाला 27 वाला नहीं करना है जब मेरे को, क्योंकि इस बार मेरे को किस में से माइनस करना पड़ेगा, 14 में से माइनस करना पड़ेगा। अरे भाई ये 14 कैसे आया, समझ में आया क्या? ये 14 इसलिए आया है क्योंकि इस बार मेरी सीरीज़ के अंदर टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर हैं 13 ही हैं। जब टोटल लेटर मेरे पास में 26 हुआ करते थे तब मैं लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से घटाता था। लेकिन इस बार मेरे पास टोटल लेटर कितने हैं, 13 हैं, इसीलिए इसको लेफ्ट में बदलने के लिए मैं 14 में से घटा रहा हूँ। अरे ये यहाँ तक इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये वाली चीज़ का आप ध्यान रखोगे। 14 में से 9 घटाओगे भाई कितना आएगा? अरे 14 में से 9 घटाया कितना मिला मेरा आपको? 9 और 5 14, तो 14 में से 9 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 5। अब लेफ्ट से सर 5वां हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट से 5वां हम आराम से बता सकते हैं। वहाँ काउंट करने के लिए नहीं जाना है 1 2 3 4 5 ये बता दूँ आंसर, नहीं। मैं तो क्या करना है, लेफ्ट से पहले सबसे पहली चीज़ है कि मुझे लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। लेफ्ट से 5वां पूछा है तो आंसर किससे देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2। मतलब 10वां अक्षर कौन सा आएगा, जे आएगा। लेफ्ट से 10वां कौन होता है, जे होता है, तो जे आंसर बन जाएगा।
भाई लोगों थोड़ा ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को लिखवा देता हूँ, इसको स्टार मार्क करके लिख लेना, क्योंकि सर जब भी मेरे को राइट से मैं कभी भी आंसर नहीं बताता हूँ, मेरे को राइट को किस में कन्वर्ट करना है, लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है आपको, हमेशा जो आंसर है आपको क्या है, लेफ्ट में बदलने के बाद बताना है, लेफ्ट में बदलने के बाद बताना है, लेफ्ट में बदलने के बाद बताना है। हमेशा आंसर को क्या करोगे, पहले लेफ्ट में बदलोगे फिर आंसर बताओगे। ये नहीं है कि राइट आ गया, मल्टीप्लाई बाई यहीं पे ही क्या कर दिया, 2 कर दिया और 18वां अक्षर आप बताने के लिए चले गए। अरे भाई ये नहीं करना है, जब ये लेफ्ट था इसीलिए मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया है। तो जब भी मुझे आंसर बताना है, यहाँ से आंसर मत बता देना कि राइट से 9वां और मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया, 2 कर दिया और बोल दिया कि 18वां कौन आएगा और आर आप आंसर दे दोगे। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के एक मैंने यहाँ पे एक चीज़ की गांठ मान ली कि ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले जो राइट की चीज़ है उसको मैं लेफ्ट में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 2 करके आंसर दूंगा। क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना। तो चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, एक बार बोलने समझ में नहीं आया है तो ठीक है, वैसे समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अभी इस सवाल को करके देखिए भाई, इस सवाल को आप खुद प्रैक्टिस करो। ये चीज़ आप जब समझ गए हो तो इसको आप खुद कर सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, अदरवाइज मैं आपको सोल्व करवा ही रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को और देख लो। क्या है, दाएं से 12वें के दाएं 5वां। भाई राइट साइड से 13वें के राइट में 5वां अक्षर। देखिए मैं ये पेन मार्कर चला रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, वैसे इनकी ज़रूरत है ही नहीं है। ठीक है ना, ये आप खुद जानते हो कि भाई यहीं जब लिखे हुए इनको जोड़ना घटाना मैं यहीं से कर लूँगा। राइट और राइट का कॉम्बिनेशन है, 13 में से 5 जाएंगे, भाई कितना आएगा, अरे 13 में से 5 गए, 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन सर जी 8 किधर से, 8 किधर से, ये चीज़ मुझे कौन बताता है, भाई राइट साइड से, राइट साइड से 8वां। सर फिर हट गया, क्या आंसर दे दूं क्या ये वाला, अरे मल्टीप्लाई बाई 2 करके 16 और पी आंसर बता दूं क्या, नहीं बताना है सर, ये पी आंसर नहीं बताना, ये चीज़ मेरी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि एक भी चीज़ आपने हमें बताई है कि जो राइट से नहीं, चीज़ को किस में कन्वर्ट करो, लेफ्ट में पहले मैं कन्वर्ट करूँगा। भाई दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक, थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इस राइट को मुझे क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सर लेफ्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 27 माइनस या 14 माइनस, अरे 27 माइनस करोगे या 14 माइनस करोगे। सर 27 माइनस तो तब करते थे जब मेरे पास में नॉर्मल अल्फ़ाबेट सीरीज होती थी जिसमें 26 लेटर होते थे, तो उससे एक ज़्यादा से मैं माइनस करता था। इस बार मेरे पास में जो अल्फ़ाबेट सीरीज है वो इवन है और उसमें इवन वाले ही सारे हैं, तो 12 तक के हैं। तो मेरे को किस में क्या करना, मतलब टोटल 13 लेटर हैं और 13 में से मेरे को क्या करना है, 13 है तो उसमें से क्या एक ज़्यादा में से माइनस, जब 26 थे तो 27 में से, तो 13 है तो किस में से माइनस करते हो, 14 में से। 14 में से माइनस किया कितना, 8, 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 6। लेफ्ट से छठा, लेफ्ट से छठा ये नहीं बताना है, पहले लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या है, मल्टीप्लाई बाई 2 करके आंसर देंगे तो कौन सा आ जाएगा, लेफ्ट से 12वें पे कौन आता है, एल आता है। लेफ्ट से 12वें पे कौन आता है, एल आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एल इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। और इस ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, भाई इसका आंसर कौन सा हो गया, जे इसका आंसर सही हो गया। और इस क्वेश्चन का पी इसका आंसर सही हो गया। क्लियर है, आई थिंक 3 क्वेश्चन आप लोगों को और करवा दिए हैं। भाई लोगों इस पर प्रैक्टिस करो, देखो, है ना, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइप के साथ में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। इसमें तीसरा टाइप अपन लोगों ने देख लिया था। अब इस बार क्या है, इसमें क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा, भाई इसमें क्या दे रखा है, इफ़ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड देन विच लेटर। भाई अब क्या है, बी से शुरू करते हुए, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। इस बार के अंदर क्या है, मेरे को बी से स्टार्टिंग करनी है और अल्टरनेटिव लेटर एक के बाद जो आने वाले हैं उन अल्टरनेटिव लेटर्स को यदि हटा दिया जाए, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से बच जाएंगे मेरे पास में, हमने देखा कि यहाँ पे भी कौन कौन सा रिमेनिंग आ गया। 1 मिनट, सॉरी, देखिए कौन कौन से बच गए यहाँ पे लेटर मेरे पास में। अभी मेरे पास में बच गए हैं ए, सी, ई, जी, आई। ठीक है,
ये वाले लेटर्स मेरे पास में बच गए हैं। अब यहाँ समझना, फिर आगे कौन बच जाएगा भाई, यहाँ से कौन है, x हट जाएगा, z हट जाएगा, और लास्ट में कौन बच जाएंगे मेरे पास में, w बच जाएगा और y बच जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के सर ये सारे के सारे जो लेटर्स हट गए हैं, तो मेरे पास में कौन बचे हैं यहाँ पे, तो जो एक तो 1 पे जो आता है वो 3 पे आता है, e 5 पे आता है, g 7 पे, i 9 पे, और ये कितने w 23 पे, और ये कितने पे आता है 25 पे आता है। इट मीन सर मेरे पास में सारे के सारे कौन से बच गए हैं इस बार, विषम अंक हैं सारे के सारे, वो वाले जो विषम अंक पे जो आते हैं वो लेटर सारे सारे बच गए, मतलब ओड सीरीज मेरे पास में इस बार बच गई है। कौन से बच गए हैं, A C E G I K M O Q, और ये चलती जाएगी यहाँ तक, कहाँ तक, Y तक चली जाएगी। तो इस बार क्या हो गया मेरे पास में, ये ओड सीरीज प्राप्त हो गई। इसकी अगर मैं सीरीज की अगर ओरिजिनल देखें तो पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, ऐसा करते करते ये कितने नंबर पे आएगा, 13वें नंबर पे आएगा। क्लियर है। अब देखो किस तरीके से मेरे को इन सवालों का आंसर देना है। भाई सर कितने सवाल हो गए थे आपके पीछे, मैंने कितने सवाल डिस्कस कर दिए थे, 1 मिनट में नंबर क्वेश्चंस देख लेता हूँ। 25 हो चुके थे ना, ये 26 वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 26 अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसके अंदर इस सवाल को मेरे को सोल्व करना है, तो यहाँ से देखते हैं मेरे को कि भी बाएं से छठे के दाएं तीसरा कौन सा है, तो लेफ्ट से 6 के राइट में थर्ड कौन सा होगा। तो सर यहाँ पे लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, दोनों क्या होने वाले हैं, यहाँ पे ऐड होने वाले हैं। 6 और 3 कितना हो गया, 9, और 9 किधर से, लेफ्ट से 9वां अक्षर कौन सा आएगा। अब सर लेफ्ट से 9वां अक्षर मेरे को बताना है, तो लेफ्ट से 9वां अक्षर आई तो नहीं कहूँगा, क्या कहूँगा, लेफ्ट से। अब मेरी सीरीज कैसी बन चुकी है, ओड नंबर वाली सीरीज। जब इस प्रकार की सीरीज बोलता है एग्जामिनर, लैंग्वेज ये यूज़ करेगा, और आपको समझना है कि भाई इस लैंग्वेज को यूज़ करने से मेरी सीरीज ऐसी बन चुकी है। अब इसमें पूछ रहा है कि लेफ्ट से 9वां अक्षर कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। भाई इसका आंसर मेरा क्या बन जाएगा, क्यू इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्यू इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन सर इसको देखो, सर हमें तो इस 9 को देख करके ही आंसर बताना है कि भाई इसमें ऐसा क्या जुगाड़ लगाएं कि मेरे पास में ये क्यों आंसर आ जाए, है ना। तो यहाँ पे देखना कि ये किस तरीके से, किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, किस तरीके से ये अंक बने हुए हैं। इनको अगर मैं गौर से देखूँ तो सर 2 दूनी 4, 4 में से 1 कम कर दूँ तो 3 आता है, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 -1, 4 2 जा 8 -1, 5 2 जा 10 -1। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 -1, है ना। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 -1। अरे पिछली वाली में क्या आ रहा था, मल्टीप्लाई बाई 2 करने से ये मिल रही थी मेरे को ऊपर वाली इनकी वैल्यूज़, है ना, ओरिजिनल वैल्यू जो है। तो यहाँ पे किससे मिल रही है मेरे को, मल्टीप्लाई बाई 2 -1 करने से मिल रही है। इट मीन्स मेरा आंसर मैं किससे फाइंड आउट कर सकता हूँ कि आप आंसर सर किससे दे सकते हो, लेफ्ट से 9 आया है, आपको इसे सोल्व किया तो लेफ्ट से 9 आया है, लेकिन आप आंसर कैसे दे सकते हो, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 -1 से आंसर दे सकते हो। कितना हो गया, 18 - 1 17, और 17 नंबर पे कौन आता है, क्यू आता है। तो क्यू इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई सिंपल सी थी, अगर आपको पिछले वाला पैटर्न आपको समझ में आ गया है तो टाइप 4 भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। भाई इस बार इसमें क्या किया है, बी से शुरू करते हुए, भाई ए से नहीं बी से शुरू करते हुए प्रत्येक अल्टरनेटिव लेटर को इसने हटा दिया है। तो जो सीरीज आपको प्राप्त हुई है इसमें आपको बाएं से छठे के दाएं तीसरा अक्षर आपको बताना था, इस सीरीज में आपको बताना है। तो सर सिंपल सा ये चीज़ें तो हम सोल्व करते आ ही रहे हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से हमने स्टार्ट की थी चीज़ें सीखनी। ये बायां और दायां 6 और 3 9, लेफ्ट से 9, लेफ्ट से 9 जब नॉर्मल सीरीज होती थी तब तो आई आंसर दे देता था, लेकिन अभी मेरी सीरीज कौन सी बन चुकी है, ये बन चुकी है। तो ओड सीरीज का आंसर जब भी मुझे देना होता है तो मल्टीप्लाई बाई 2 -1 से देता हूँ। अरे इवन सीरीज का जब भी आंसर मेरे को देना था, आज की क्लास में आपने क्या सीख लिया, ठीक है ना। तो आपको अभी बता देंगे, अपन समराइज कर लेंगे इस चीज़ को। तो जब भी ओड सीरीज का आंसर देना है तो मल्टीप्लाई बाई 2 -1 से आंसर हम देते हैं। क्लियर है, आपको ये टाइप नंबर 4 समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 सवाल और करवा देता हूँ, ताकि क्या है कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ कुछ क्वेश्चंस के साथ में, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए तब तक। चलिए दोस्तों, इन कुछ क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस के तौर पे देख लीजिए। पहले आप इनको करने की कोशिश करो, ठीक है, फिर उसके बाद में आप सॉल्यूशन को देखना। तो वीडियो को पॉज करना है आपको और इनको सोल्व करना है, ठीक है। वीडियो पॉज कर लिया करो, सोल्व कर लिया करो इन सवालों को, बेनिफिट आपको ही है, ठीक है। तो थोड़ा कहना माना करो,
क्लियर है? तो देख लीजिए अभी आप सवालों को सॉल्व कर लीजिए। देखो यहाँ पे क्या है, इसमें भाई बाएं से 10वें के बाएं, भाई सवाल आपका यही रहेगा। लैंग्वेज मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है इसको, लैंग्वेज यही रहेगी। फिर इसमें पूछ लेगा यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के बाएं चौथा होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, लेफ्ट से 10वें के लेफ्ट में फोर्थ कौन होगा, लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, दोनों के दोनों क्या होने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं। सब्ट्रैक्ट होकर के क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। भाई 10 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन 6 कहाँ से, 6 कहाँ से, लेफ्ट से 6, और लेफ्ट से 6 कौन होता है भाई, F। आंसर दे दूँ क्या, F? अरे मेरी नॉर्मल सीरीज़ नहीं है, ये सीरीज़ क्या बदल चुकी है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। और इस फॉर्मेट में जब कन्वर्ट हो जाती है तो आंसर किससे देते हैं, मल्टीप्लाई बाय। जब ओड सीरीज़ होती है, जब ओड सीरीज़ होती है तो आंसर किससे देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 - 1 से देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 2 - 6 दूनी 12, 12 में से 1 गए कितना, 11। तो कौन आ जाएगा, के आपका अक्षर हो जाएगा। भाई लेफ्ट से छठा अक्षर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 कौन आएगा, के। तो ये अपना आंसर सही है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में भी सेम, दाएं से 5वें के बाएं 5वां, है ना, राइट से 5वें के राइट में 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्लियर है? अब यहाँ देखना, राइट और राइट का कॉम्बिनेशन है, दोनों क्या है, सेम है। सेम है तो सब्ट्रैक्ट क्या होना पड़ेगा इनको दोनों को। भाई सेम होते हैं तब क्या करते हो आप, सॉरी यहाँ पे क्या है, लेफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, राइट से 5वें के लेफ्ट में 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोनों क्या है, अपोजिट हैं, दोनों अपोजिट है, दोनों क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं। ऐड होकर कितना बनेगा, 10 बनेगा। 10 बनेगा और 10 किधर से बताना है मेरे को, राइट से 10 बताना है। राइट से 10 मैं नहीं बता पाता, मैं सीधा क्या बताऊंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 - 1 कर दूं क्या। अरे नहीं करना है भाई, पहले मुझे क्या करना है, पॉइंट का ध्यान रखोगे, पहले इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे। और सर इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 27 में से नहीं, क्योंकि इस बार मेरे पास 27 लेटर नहीं है इस सीरीज के अंदर, ओनली कितने हैं, 13 ही हैं। जब 13 होते हैं, जब 26 होते हैं तो एक ज़्यादा में से 27 में से माइनस करता हूँ। इस बार मेरे पास में 13 ही लेटर है तो उससे एक ज़्यादा 14 में से माइनस करूँगा, तब लेफ्ट में कन्वर्ट होगा ये राइट। लेफ्ट में कन्वर्ट किया तो क्या किया, 14 माइनस कितना हो गया, 10 हो गया। 14 - 10 किया तो कितना आ गया, इसमें से घटाओगे तो कितना आ गया, 4। और चौथे अक्षर पे कौन सा आ जाएगा आपके पास में, लेफ्ट से फोर्थ के ऊपर कौन आ जाएगा, डी आपका कौन सा है। इसमें कुछ मिस्टेक हुई है क्या, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट किया, 14 में से 10 को घटाया, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या कर देना है, उसके बाद में 4 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 2 - 1 से मेरे को आंसर देना है। 4 दूनी 8, 8 - 1 क्या कर दोगे, 7। इधर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है आपको, 7। 7 का मतलब कौन सा हो जाएगा भैया, 7वें नंबर पे कौन आता है, जी आता है। तो जी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई क्लियर है, इस चीज़ को इस तरीके से कर लोगे। इस वाले को एक बार, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, इसको करने की कोशिश करो। अरे इस क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश कीजिए आप, सेम यही इसी तरीके का सवाल है, इसको करने की कोशिश करो। बस यहाँ पे आप लोगों से मिस्टेक हो सकती है, 4 आने पे कहीं डी ऑप्शन में मत लगा देना, मल्टीप्लाई बाय 2 करके, या फिर लेफ्ट से चौथा आप लोगों को पता है ये 1 2 3 और 4। तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 - 1 से आंसर अपन देते हैं। क्लियर है? चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम इस चीज़ को, इस सवाल को और सोल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ओरली भी कर लो इन चीज़ों को। राइट है, राइट का कॉम्बिनेशन है आपके पास में, राइट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों क्या होने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं। 12 में से 3 जाएगा, कितना आएगा भैया, 9 आएगा। लेकिन सर 9 किधर से, राइट से। 9 मैं कभी नहीं बताता, तो क्या करोगे आप, इसको राइट से 9 नहीं बताते हो तो सर राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 14 में से 9 घटाओगे। 14 में से 9 घटाओगे तो 14 में से 9 घटाया कितना, 5 आया। 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई 10 - 1 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। और 9 के ऊपर कौन सा आंसर आ जाएगा, आई। इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बिना पेन चलाए भी आप सवाल को सोल्व कर सकते हो। क्या आंसर आ जाएगा भाई इसका, आई आंसर आ जाएगा। कैसे, एक बार देख लेते हैं वापस। भाई राइट से 12वें के राइट में तीसरा, तो जब राइट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है, नीचे दिखाई नहीं देगा तो इधर देख लीजिए, राइट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं। 12 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे,
12 में से 3 जाएगा, कितना आ गया 9 और 3 12 होता है। और फिर ये 9 किधर से, राइट से। और सर राइट से 9 में नहीं बताता, इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूँगा, 14 माइनस 9, 14 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा मेरे पास में 5। क्या इससे 5 से आंसर दे पाऊंगा, नहीं सर। जब मेरी सीरीज कैसी है, ओड है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 कितना हो गया 9। और 9वें नंबर पे कौन आता है, आई आता है। 9वें नंबर पे कौन आता है, आई आता है। या तो लेफ्ट से 5वां देख लो, लेफ्ट से 5वां 1 2 3 4 5, लेफ्ट से 5वां ये, या फिर आपका इसकी प्लेस वैल्यू लिख दो, वो इस चीज़ का आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अभी अपन ने क्या कर लेते हैं, चैप्टर थोड़ा सा देखो, मैं कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करवाना चाहता। जितना उस चैप्टर के अंदर सवाल बनते हैं मैं आपको सारे सवाल क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। थोड़ा सा चैप्टर आप लोगों को लगेगा कि लेंदी हो रहा है, लेकिन दोस्तों ये सब चीज़ें ज़रूरी है, कोई भी चीज़ मैं स्किप नहीं करूँगा, है ना। भले ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो ये वाला, लेकिन अपन सारा जैसे ऑफलाइन के अंदर आप जिस तरीके से पढ़ते हो, जैसे क्लासेज चलती है, उसी तरीके से आपकी क्लासेज यहाँ चलेंगी, ठीक है। तो बस आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, है ना। मिलेंगे, आज थोड़ा संडे भी है, तो आप जब भी देख रहे हो, जिस भी डे को देख रहे हो, लेकिन मेरे लिए तो आज संडे का दिन है, तो उस दिन आज अपना इतना ही रखते हैं इसको, ठीक है। बस दोस्तों ये है कि नीडी जो आपके दोस्त हैं, उन दोस्तों तक आप इस चीज़ को पहुँचाएँ, ताकि क्या है कि वो भी इस चीज़ को भाई पढ़ें, और भाई दोस्त दोस्त के ही बाद में काम आते हैं, तो उनको भी गवर्नमेंट जॉब एक्वायर हो और उन सब के लिए बेनिफिशियल हो चीज़ें, ठीक है। तो जहाँ तक हो सकता है, जिन ज़रूरत वाले जो हैं आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में इस चीज़ को आप पहुँचाएँ, इस चीज़ को, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ओके।